अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम शेख। जैसे कि सभी जानते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इस समय वज़ीर आज़म हैं और मरियम नवाज़ के सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं। उन्हें अदालत ने उनका पासपोर्ट भी वापस देने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। क्या इस सब मामलात के बाद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आएंगे या उनको आना चाहिए कि नहीं, ये भी अपनी आवाम से जानते हैं। देखते हैं हमारी आवाम क्या कहती है, नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलिए बताओ कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाहें तो क्या उनको आना चाहिए? उनको आना चाहिए, उनको सीधा जेल जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान आकर जेल जाना चाहिए, वो क्यों? उसने चोरी किया, सारा पाकिस्तान का पैसा चोरी किया उसने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं आपको क्या लगता है नवाज शरीफ को मुल्क वापस आना चाहिए? ये वापस नहीं आएगा, वो कह रहा है कि जाऊं या आऊं। इंशाल्लाह ताला ये वापस नहीं आएगा। अभी तो सागदार साहब का भी होना है, जो ये वहाँ पर असम्बली में गए और वहाँ पर वजीर खजाना लग गए हैं। ये ना इलेक्शन लड़ा है ना कुछ लड़ा है इन्होंने, और लड़ने के बाद ये वजीर खजाना लग गए, जिसकी वजह से 8 साल ये लंदन में रहे हैं, 8 साल बाद आगे डायरेक्ट लग रहे हैं। ये कोई कानून थोड़ी है, कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। इसके हम कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ ना, ये नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। क्यों? कि इन्हें पता है खतरा है कि हमें फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वो आवाम को ही पता, पूरी कौम को पता, पूरी कौम बाहर निकलेगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। अच्छा इमरान भाई, बताइएगा नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए कि नहीं? देखिए जी, मेरी बात सुने, वतन वापस आए या ना आए, बात ये है कि सबके लिए बेहतर हो बस। लेकिन ये है कि इतना बुरा है नहीं था वो, जितना लोगों ने, दुनिया ने उसको बना दिया। फिर भी जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उन्होंने बड़े काम किए हैं नवाज शरीफ वगैरह ने। लेकिन अब कैसे किस मुश्किल में पड़ गए हैं ये अल्लाह ही जानता है बस। ये आप लोग चाहते हैं कि आना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि वो दोबारा वापस आए। जैसे पहले हमारे आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, माहौल बेहतर था, वैसे दोबारा हम चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ने तो इतनी महंगाई कर दी है ना, वो भी तो उन्हीं के भाई हैं। की है, लेकिन है तो भाई भाई हैं। लेकिन पता नहीं अब इनमें क्या आपस में क्या हो रहा है, क्या मजबूरी है इनकी, यही जानते हैं। जाहिर बात है वो कुर्सी पे जो बैठा है उसको पता है कि कैसे मेजरमेंट करना है इस सारी जो हालात को। बहुत शुक्रिया सर। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? हबीब रहमान। हबीब, मुझे बताएं नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए? वो आएगा, कैसा आएगा वो कह रहे हैं मैं आना चाहता हूँ। वो आएगा कैसा? इतना माल जो जमा कर रखा है उसे संभालेगा कौन? तो वापस आएगा तो कौन संभालेगा? हाँ, वो कौन संभालेगा उधर? लेकिन उनके तो केस सारे उनकी फिक्र है, पाकिस्तान की फिक्र नहीं है उनको, उनको माल का फिक्र है जो उन्होंने बाहर रखा हुआ है। समझ गया? पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। वो लोग हैं पैसों की पुजारी, जो लोग कहते हैं पैसों की पुजारी है, वो पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को शायद बेच भी डाले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? खुरम नाम है मेरा। अच्छा खुरम साहब, मुझे बताइए नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता है वो वतन वापस आके अब क्या करेंगे? अपना मुल्क संभाल लेंगे वो। नहीं तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में इतनी महंगाई, सारा कुछ आपके सामने है। महंगाई तो देखे ना, वो पहले छोड़ के गया महंगाई। इमरान खान ही महंगाई छोड़ के इतनी गया। महंगाई वो नहीं छोड़ के गए थे जितनी अब है। क्योंकि उन्होंने बारूदी सुरंगें खोद के गए हैं वो, तो अब उन्हें उतारने में टाइम तो लगेगा ना। अब दिन रातों रात थोड़ी काम हो जाएगा क्लियर। आपको पता है कि जो लाहौर है वो है ही उसका, और पूरा पंजाब बल्कि उसका पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या है आपका? मलिक अलमास। मलिक साहब, मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो वतन वापस आना चाहते हैं, उनको आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन आने में कुछ वजूहत हैं कि वो जो कुछ कर गए हुए ना यहाँ पे, उस पर वो वापस आ नहीं सकते। हम कहते हैं कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा, लेकिन होता नहीं है क्योंकि हम आज़ाद कराना नहीं चाह रहे। इसी तरह नवाज शरीफ आना चाहिए तो आ सकता है। वो आएगा इसलिए कि भाई बेहतरी करे यहाँ पे आके, लेकिन जो वो करप्शन कर चुका हुआ है तो वो कैसे आएगा यहाँ पे? वो गया इसलिए कि वो वापस नहीं आएगा। जो चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। पढ़ी लिखी सी बात है। देखें, एक सीधी सी बात है, अच्छे काम करके गया है, लेकिन हमें बीच पता नहीं था वो क्या कर रहा और क्या नहीं कर रहा। हमें तो सिर्फ 1000 रुपये मिलता है, हम उस 1000 रुपये में खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे ना। खान साहब ने, उसने मियाँ साहब ने बताया कि क्या भाव बिक रहा क्यों नहीं। ये तो खान साहब ने हमें उठाया, आके लात मार के उठाया उसने कि उठ जाओ, आप कब उठोगे? जब छत सर पे गिरेगी, मर जाओगे, फिर उठोगे। तो खान साहब ने बताया बेटा ये भाव घी मिल रहा है, ये भाव आपको, मतलब उसने बताया, हर चीज़ अलग-अलग करके बताया, सब कुछ उस आदमी ने हमें बताया है कि कब तक सोए रहोगे। ये वही खान साहब है ना जिन्होंने इतना बड़ा वो क्या शौकत खानम खड़ा कर दिया। कहाँ से किया है?
ऐसे जो खड़ी करके किया है, उसके पास अपना तो कोई पैसा नहीं था। हमने आपने सबने पैसे दिए तो उसने खड़ा किया। कौन सी करप्शन की उसने? कोई करप्शन नहीं की। एक पढ़ी लिखी सी बात है कि हम अगर वर्ल्ड कप को देखें ना, तो वर्ल्ड कप से 2 साल पहले कह रहा था मैं रिटायर हो रहा हूँ, उस वक्त हो जाऊँगा जब मैं वर्ल्ड कप जीत लूँगा। अब वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठा के देख लें, कहीं पे भी हम जीत नहीं सकते थे। कहते हैं जब अल्लाह जिताने पे आता है ना, तो वो जिता देता है। तो खान साहब को इसी तरह अल्लाह ताला ने जिताया। तो ये अगर वो सियासत में आया या वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छे काम कर रहा है वो, हम गिनती नहीं करवा सकते। कहने को सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं या और भी कई आदमी कह रहे हैं जी करप्शन कर रहा है, इतनी बड़ी करप्शन कर रहा है। कहाँ पे है वो करप्शन? कौन सी जदाद इसने बना ली है, मुझे ये बताएं। ज़ाहिर हम भी ज़हन रखते हैं, हमें भी पता नज़र आ रहा है। अब ये यहाँ पे 50 लाख या जो भी कमाई कर रहे हैं, मियाँ साहब कर रहे हैं या छोटे भाई कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। मुझे 50 साल हो गए मेहनत करते हुए, मैंने तो एक घर नहीं बनाया। ये वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे, कहाँ से बना रहे हैं? करप्शन करके बना रहे हैं। पढ़ी लिखी सी बात है, सबको नज़र आ रहा है करप्शन हो रही है सबसे। क्या इसमें कहें? आप कहते हैं कि वो नहीं वापस आएंगे? नहीं, वो आ ही नहीं सकते, कैसे आएंगे वापस? जो यहाँ पे बैठे हुए वो तो कुछ कर नहीं रहे, जो वहाँ से आएगा वो कर लेगा। वो यहाँ पे गया क्यों था? वो इसी बेस पे गया था ना कि मैं अपने आप को बचा लूँ। NOR ले लिया, दे दिया, ले लिया, दे दिया, ये कोई काले का घर नहीं है। अच्छा सीधी सी एक बात बताएं मुझे, मैं कोई करप्शन करता हूँ, मेरे पे कोई केस आ जाता है, मैं 6 महीने काट के आता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जाता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिलती क्योंकि जी मेरा FIA में नाम है या मेरे खिलाफ पर्चा हो चुका हुआ, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। एक आदमी के ऊपर 11 अरब के केसेस चल रहे हैं और हम उसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं। कैसी पढ़ी लिखी सी बात है? हम कैसे पढ़े लिखे मुल्क में बैठे हुए हैं कि कोई भी इस पर बात उठाने पे तैयार नहीं है। कोई बात वाकई में नहीं उठा सकता। हम उसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, कैसी बात है? केस कहाँ गए इसके? जी सारे ख़त्म हो गए ना, मरीम नवाज के भी ख़त्म हो गए, उनके भी ख़त्म हो गए। हाँ, मरीम नवाज का उन्होंने वो पासपोर्ट जब्त किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। दे दिया ना पासपोर्ट भी। हाँ जी, वो किस बेस पे मिल गया है? क्योंकि हुकूमत उनकी है। हुकूमत उनकी है। मुझे ये बताएं, एक आदमी जॉब नहीं कर सकता तो उसको हुकूमत मिली हुई है। ये सब मिली भगतें हो रही हैं, मुल्क के बारे कोई नहीं सोच रहा। अगर खान साहब सोच रहे हैं तो उसको वो सोचने नहीं दे रहे। कर्जे पे कर्जा उठाए जा रहे हैं, कर्जे पे कर्जा उठाए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि जो किस्त देनी है वो कहाँ से देनी है। वो हमारे बिल वगैरह इकट्ठे करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठे करेंगे, वो सारी उधर चले जाएंगे। तो मेरी बहन बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखे कौन? अभी मैं 2 नाम और ले लूँगा तो मेरा भी ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। जैसे शहबाज गिल को पकड़ा गया था ना, अगर वो प्रोफेसर होके मार खा सकता है, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मुझे भी उठा सकते हैं। नहीं, इतनी भी जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि हम लोगों के सर पे ये लोग पड़ते हैं। इतनी जरूरत नहीं है। मैं 20,000 रुपये कमाने वाला हूँ, वो लाखों रुपया कमाने वाला है, उसको पकड़ सकते हैं। उनके साथ तो उनके फिर मुखालफत है ना। हम लोग इनको लाने वाले, हम लोग इनको उतारने वाले हैं। क्या ख्याल है? शहबाज गिल की इनकी मुखालफत है, ठीक है। अब मैं जो बयान दे रहा हूँ मैं उसके हक में तो नहीं दे रहा, मैं भी तो मुखालफ। लेकिन वही बात आ गई, हम लोग उनको बिठाने वाले हैं, हमें उनको उतारने वाले हैं। हम लोगों के साथ वैसा नहीं कर सकते। बात सुने मेरी बहन, इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत या मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है। हमारी तरफ से खान साहब बैठे या मियाँ साहब बैठे, हमें तो मुल्क की बेहतरी चाहिए ना, वो हमें नज़र नहीं आ रही। चलें, यहाँ पे मेरा साहब 30 करोड़ लगा के बैठा हुआ है, लेकिन बाज़ार में गाहक नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर रहा, परचेजिंग कोई भी नहीं कर रहा। खान साहब के होते हुए चलो परचेजिंग तो थी, 150 रुपये पेट्रोल था, 170 रुपये डॉलर था, बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन नहीं देखते ये। थैंक यू सो मच सर।